कड़कती सर्दी में चुनाव की गर्मी और इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल के शिमला में। हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर आज मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं बीजेपी की शीतल जी और कांग्रेस प्रवक्ता तोमर जी। किसकी होगी कुर्सी? यकीनन भारतीय जनता पार्टी की होगी। और जब हिमाचल में एक जो हम कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, तो यकीनन कुर्सी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर वर्ग को छूने वाली योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो किसानों को लेकर है, चाहे महिलाओं को लेकर है, चाहे युवाओं को लेकर है, तो यकीनन है कि जो हमारे हिमाचल की जनता है वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका देगी। क्या लगता है सर, किसकी होगी? देखिए, नेशन नेटवर्क 24 का दर्शकों मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये नारा दे रही है कि रिवाज बदलेगा, अभी तक तो 40 सालों में ऐसा इतिहास नहीं देखा गया है। 1983 के बाद हिमाचल में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, चाहे वो बात राजा वीरभद्र सिंह की जाए, जिन्होंने 6 बार इस प्रदेश का नेतृत्व किया। और हिमाचल में जो है आज भी वीरभद्र सिंह विकास मॉडल काम करता है, वो भी इस प्रदेश में सरकार को रिपीट नहीं कर पाया था। यहाँ पर ये रिवाज जरूर है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार जी, प्रेम कुमार धूमल जी, ये दोनों मुख्यमंत्री 2-2 बार रहे, लेकिन लगातार रिपीट ये भी नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि जो लोग ये पुराने शांता कुमार जी और प्रेम कुमार धूमल थे, इन्होंने अपने टाइम में काम किया होगा। जब वो रिपीट करने में नाकाम रहे, तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार तो विकास के नाम पर हिमाचल में कुछ बड़ा कुछ कर भी नहीं पाई है। तो ये मुंगेरी लाल के रिपीट करने के जो सपने देख रही है भाजपा, मुझे लगता है ये धरातल पे उतरने वाला नहीं, और इनका ये सपना जो है एक बार फिर सपना रह जाएगा। ये सपने देखने का अधिकार सभी को है, और जिस तरह से हमारे बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको भी सपने देखने का जो है वो अधिकार है। और आप भूतकाल में जी रहे हैं कि यहाँ पे रिवाज नहीं बदला है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। और इन्हें शायद अपने नेतृत्व पे विश्वास नहीं था, जो ये बार बार अपने हमारे जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ से उनका नाम ले रहे थे कि वो भी सरकार नहीं रिपीट कर पाए, पर हमें अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, हमें जयराम सरकार पर पूरा विश्वास है, हमने अपने एक नेता पे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर से भारी मतों से यहाँ पे सरकार बनाएंगे। और जो रहे मुंगेरी लाल के सपने, तो जी देखिए, जनता है, जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। और हमने जो विकास दिया है, क्योंकि ये तो एक ही मॉडल पे आज तक चले हुए हैं, क्योंकि परिवारवाद की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा हावी है इस पार्टी पर। हम किसी मॉडल की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ विकास की। इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की इस बार हार होगी? देखिए, इनकी जो 5 साल की कारगुजारी रही है, मैं उसके आधार पर ये दावे से कह सकता हूँ कि ये सरकार रिपीट नहीं होगी। लेकिन जैसा मेरे सहयोगी कह रहे हैं शीतल ब्यास जी की वीरभद्र सिंह के नेतृत्व पर इनका विश्वास नहीं था। अगर कांग्रेस पार्टी को 2017 में राजा वीरभद्र सिंह के नेतृत्व पे भरोसा नहीं होता, तो उनको सीएम का फेस घोषित नहीं किया जाता। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाईकमान को भी उनके कामों पर, उनके विकास कार्यों पर भरोसा था, इसीलिए उनको जो है सीएम का चेहरा घोषित किया गया था। अगर भारतीय जनता पार्टी को सीएम जयराम ठाकुर के विकास कार्यों पर इतना भरोसा है, तो भारतीय जनता पार्टी सीएम जयराम ठाकुर के नाम पर क्यों हिमाचल प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हिमाचल में कई चक्कर काट चुके हैं। पीएम मोदी कुछ ही दिनों में दर्जनों चक्कर हिमाचल में काट चुके हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जो हाई नेतृत्व है, नेशनल लेवल का जो नेतृत्व, उनको भी ये लग चुका है कि हिमाचल में जो 5 साल जयराम सरकार रही, वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। उसके चलते जो है प्रदेश में वो सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे। 5 सालों में हिमाचल में कितना विकास हुआ है? इन्होंने सिर्फ जो इनको बहाना मिला था, 2 साल तक कोरोना करते रह गए, और कोरोना के बाद ये धरातल पर कुछ कर नहीं पाए। और जिसके चलते ये जो है, जी देखिए, कोरोना कर नहीं रहे थे, कोरोना सच में हुआ था। और मुझे लगता है कि शायद ये पीड़ित नहीं रहे या इनके आसपास के लोग पीड़ित नहीं रहे। और मुझे लगता है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी विधानसभा चुनाव में केंद्र का नेतृत्व आ रहा है। हाँ, पर ये हैरानी की बात है कि जो ये इस तरह की बात कर रहे हैं, पर ये भी सच्चे हैं, क्योंकि इनके पास नेतृत्व के लाले हैं। इनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो आकर यहाँ पर इनका विधानसभा में प्रचार कर सके, क्योंकि इनके जो एकमात्र जो युवराज हैं वो तो भारत जोड़ो यात्रा के तहत अभी जुटे हुए हैं। और उसी भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमारे शिमला में ही जो 150 इनके युवा नेता थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इनकी पार्टी छोड़ दी। उसमें इनके जो कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव थे, जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। और रही जो यहाँ हमारा बड़ा जो केंद्रीय नेतृत्व है,
वो यहाँ पे आके रैलियां कर रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इन्होंने हाल ही में एक अपनी प्रियंका गांधी जी को बुलाकर यहाँ पे रैली करने की कोशिश की। ये कह सकती हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो कहावत है, ये पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जब अपने पास कुछ नहीं है तो इनको दूसरों का भी बुरा लग रहा है। भारत जोड़ो यात्रा सियासी बिल्ली खंबा नोचे यही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का जो जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, जिस तरह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से लोग देश में पूरा मैसेज आ रहा है, उसकी बौखलाहट से जो है भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़ा कर रही है। मैं दावे से कहता हूँ, आप देखिए 150 दिन की जो यात्रा है पूरे देश में कई राज्यों से होकर 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। आप उसका रिजल्ट देखिए, लोग कितना पसंद कर रहे हैं उस चीज को, लोग उससे जुड़ रहे हैं। उसी तरह जो काफी लोग जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जी, से। मैंने भी क्या आपको उदाहरण दे ही दिया है कि कितने लोग जुड़ रहे हैं। अभी इनके 120 तकरीबन युवाओं ने इनकी पार्टी छोड़ दी। इनका बड़ा जो नेतृत्व है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो आप इनके, जो मैंने आपको बता दिया कि इनके तो प्रदेश महासचिव, जो एक बहुत बड़ा अहम दायित्व होता है किसी संगठन में, उन्होंने ही इनकी पार्टी छोड़ दी। तो ये ठीक बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो रुझान आ रहे हैं। अभी हम तो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी हिमाचल प्रदेश में भी आए, क्योंकि ये तो इतिहास रहा है कांग्रेस के लोगों का कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी ने कदम रखा है वहाँ कमल जरूर खिला है। पार्टी को जोड़े। बीजेपी में कांग्रेस पार्टी के नेता इतने शामिल हो रहे हैं और फिर भी आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ही आएगी, ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं शीतल व्यास जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो बंजार कुल्लू से जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के, वो प्रदेशाध्यक्ष हैं खीमीराम जी, साथ ही साथ वो वन मंत्री भी रहे हैं प्रेम कुमार धूमल की सरकार में 2007 से 2012 के बीच में। उन्होंने पार्टी छोड़ी है और इनके जो इस टाइम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो दर्जनों में है। आप ये अंदाजा लगाइए, जो भाजपा अपने आप को अनुशासित पार्टी बोलती है, पीएम मोदी और अमित शाह के सामने किसी भी नेता की आवाज नहीं निकलती, सांस नहीं खोल सकते कोई। उनके सामने आज प्रदेश में कई भारतीय जनता पार्टी के लीडर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लीडर भी घुटन महसूस कर रहे हैं। दूसरा, उनकी आवाज को सुना नहीं जाता। बीजेपी में कोई हिम्मत नहीं है किसी की कि वो अमित शाह के सामने बोल दे, पीएम मोदी के सामने बोल। क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से डरते हैं? कहना चाहूंगी कि आपने सुना होगा जो पड़ोस की आंटी है जो दूसरों की खिड़कियों से झांकती है कि उनकी कढ़ाई में कौन सी सब्जी है, तो मुझे लगता है कि तोमर जी उनमें एक श्रेणी में आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है इनकी पार्टी के संगठन में क्या चलता है। मुझे नहीं पता है कि इनके जो कार्यकर्ता है वो इनके नेताओं के सामने सांस ऊपर लेते हैं कि नीचे छोड़ते हैं। पर इन्हें जो हमारी पार्टी के संगठन का, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या होता है, हमारे केंद्रीय जो हमारी बैठकें उसमें क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो मुझे लगता है कि हम तो ऐसे ज्ञान से बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम अपने संगठन को सशक्त करते हैं। पार्टी को कांग्रेस भी तो भारत जोड़ो यात्रा कर करके लोगों को लुभा रही है, भाषण दे रही है और कई वादे भी कर रही है फ्री के। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कोई खराब बात नहीं है, वो अच्छी बात है। देश के लोगों को संगठित करना, एकजुट करना, ये अच्छी बात है। महात्मा गांधी ने भी चलाई थी, जब आजादी को, देश को आजाद किया था तो उन्होंने भी ये शुरू की थी। तो मुझे लगता है कि जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारने चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे भी कोई इनकी इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी दूसरी पार्टी के बारे में इतना ज्यादा जानते हैं और अगर मैंने इस वक्त चुनाव जीतना है, मेरी पार्टी ने जीतना है, तो मेरा पूरा जो ध्यान है वो अपनी पार्टी के कार्यों में, अपनी पार्टी की रीति नीति में होना चाहिए। पर जो मेरे सहयोगी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में ऐसा होता है, इनकी पार्टी में ऐसा होता है कि जब तक आप अपना घर पक्का ना कर लें तो दूसरों की जो घर है उनकी ईंटें लाने का अधिकार किसी को नहीं। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों पे नजर डालनी, ये क्या है? देखिए, इन्होंने कांच के घर में शीशा पत्थर फेंकने का काम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी करती है। और जिस तरह से ये बात कह रही है कि मोदी ने ये कहा था, ना तो खुद खाऊंगा ना औरों को खाने दूंगा, ये नारा भी इन्होंने दिया था। इन्होंने ये नारा भी दिया था कि देश को जो है 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जाता। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 9 लाख लोग हिमाचल में, युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेरोजगार है इस टाइम। हमारा ये आंतरिक मामला है कि हम अपने मैनिफेस्टो की रिलीज डेट क्यों की। आज हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका दौरा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में है। ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारे अपने विषय है कि हमने मैनिफेस्टो आगे क्यों ले गया। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी ये इतने उस स्तर पर नहीं है पार्टी के हम इनके मैनिफेस्टो को कॉपी करें। और 2012 के इन्हीं की मैनिफेस्टो, ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो 2012 का इन्हीं का मैनिफेस्टो था जिन्होंने कहा था कि हम हर युवा को बेरोजगारी भत्ता देंगे और हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। अगर हिमाचल कांग्रेस पार्टी के पास इतना तजुर्बा है, हमारी इतने सालों तक सरकार रही है, इतने मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण यही देना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद आप देखना किस तरह से पक्षपात किया जाता है कांग्रेस पार्टी के लीडरों के साथ भी। यहाँ अटल जी खड़े, हम इनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर रात को हेलोजन जलता है पूरी लाइट के साथ, ये पीएम जो है अटल जी दिखाई देंगे।
लेकिन जो सामने ये प्रतिमा देख रहे हैं, अगर आप कैमरा लगाएंगे, ये हिमाचल निर्माता वाईएस परमार की है। इसके सामने एक 0 वाट का बल्ब जलाने की सोच इन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज ये प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, हम इस पे काम करेंगे, ये दावा किया हमारे बड़े नेतृत्व ने। ये लगभग 51 पेज का जो है प्रतिज्ञा पत्र है और हमने ये वादा किया हिमाचल के हर वर्ग के लोगों से कि आपकी जो हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम उन्हें 5 सालों में पूरा करने का पूरा वादा करते हैं और आपको इन बिंदुओं पर जो है काम करेंगे। मैंने आपको कहा कि इनका जो 2012 का मैनिफेस्टो था, उसमें इन्होंने कई ऐसे वादे किए थे जो ये धरातल पर नहीं लेके आए। अब इन्होंने क्या वादे किए हैं, इसमें इन्होंने क्या कोरी घोषणाएं की है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमें नहीं लगा कि हमने अभी इनका मैनिफेस्टो पढ़ना है, हमें और जरूरी काम है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्हीं के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने ही मंच से कहा था कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, वो बेहद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब इनका इतना शीर्ष नेतृत्व, जिनके नाम पर ये आज भी पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, अगर वो व्यक्ति कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बहुत बेहद प्रशासनिक काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनका कोई कार्यकर्ता या प्रवक्ता ये अधिकार नहीं रखता है कि वो अपने उस नेतृत्व के, उनके जो उन्होंने कहा है कि उस पर उंगली उठा सके। देखिए, मैं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के सबसे करीब रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जयराम ठाकुर एक सरल, ईमानदार और जो एक आम आदमी का करैक्टर होता है, उस तरह के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इनका काम बहुत अच्छा है। काम तो हमने अब देखा है 5 साल के बाद, उनकी डेथ को हुए 1-1.5 साल हो गया है। उनको वीरभद्र सिंह ने उनके व्यक्तित्व की तारीफ की थी, वो मैं भी करता हूँ, लेकिन व्यक्तित्व से प्रदेश में विकास नहीं होता है। जब एसी में बैठे रहेंगे, ऑफिसों में बैठे रहेंगे, सेक्रेटरी में बैठे रहेंगे, तो जयराम जो काम कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं उतरेगा। तो उन्होंने उनके जो चरित्र की, उनकी शख्सियत की तारीफ की थी, विकास कार्यों की नहीं की थी। सरकार और प्रदेश वो चलती है कामों से, वो चलती है आपके योजनाओं से, वो चलती है आपके व्यवहार से, वो चलती है आपकी दूरदर्शी सोच से। हम पूछ रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने 5 साल क्या एक प्रशासक के तौर पर काम किया है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो जयराम ठाकुर जी एक वो सरल व्यक्तित्व के इंसान है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा राजनेता होगा जो इसका अगर व्यवहार सरल नहीं है, और वो एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा नेता नहीं है कि एक आम आदमी जो मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, उनको भी उस मुख्यमंत्री तक एक्सेस हो। हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही सरल जो स्वभाव के हैं, वो पूरा प्रदेश जानता है कि क्योंकि वो एक बहुत ही धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत गरीब परिवार से उठे हुए व्यक्ति हैं, तो हर एक गरीब व्यक्ति भी उन तक पहुंचने का साहस रखता है। आज से पहले जो सरकार रही, आज से पहले भी जो यहाँ शासन रहा, किस उस व्यक्ति में ऐसा था कि वो राजा का दरबार है वहां पे बेझिझक जा सकता। और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने इन्हें क्या कहा, क्या जयराम जी को मैसेज पहुंचाना था, वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं होली लॉज की किचन कैबिनेट में घुस सकती। तो शायद तोमर जी थे, तो इनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उज्ज्वला योजना जो हमने यहाँ गृहिणी सुविधा योजना की, जिसमें 3 सिलेंडर हमने मुफ्त दिए, हर घर में हमने नलका दिया, जो महिलाओं हैं उनको बसों को आधा किराया दिया, जो युवाओं के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की, जिसके तहत 3000 से भी ज्यादा शीतल ब्यास जी जो योजना गिरा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि प्रदेश की सरकार जो योजनाएं बनाने में माहिर रही है, लेकिन जिन अस्पतालों में योजनाएं चलाई, वो किसने बनाया वो अस्पताल? आईजीएमसी कांग्रेस पार्टी ने खोला है, टांडा का हॉस्पिटल हमने खोला है, शिमला में डीडीयू कांग्रेस पार्टी ने खोला है, केएनएच कांग्रेस, ये योजनाएं चलाने में माहिर है। दूसरी इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना इन्होंने क्या कर दिया मैं आपको बताता हूँ। जो गांव में चूल्हे लकड़ियों से जलते थे, वो इन्होंने बंद करवा दिए हैं। राजनीति में कौन आएगा, किसकी कुर्सी होगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनाव के बाद ही जनता ही बखूबी सबके सामने दिखा पाएगी ये कि आने वाले चुनाव में किसके सिर पर सजेगा हिमाचल का ताज।